हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अभिषेक कुमार। आई एम वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि आप सभी जान रहे हो कि फिर से लॉकडाउन हो चुकी है और सो फाइनली अभी स्टूडेंट्स भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सो द लेक्चर इज प्रोवाइडेड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल ऑफ क्लास 7। सो आज हम क्लास 7 के जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका उसका चैप्टर नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट कि ये चैप्टर नंबर 2 क्या बताता है आखिरकार। तो इस चैप्टर का नाम बताया गया है कि भाग्य की दस्तक। इसका मतलब है कि किस्मत जो है दस्तक देती है आपके घर में, यानी दरवाजा खटखटाती है। सो यहाँ देखिए, इसमें हमको कुछ कुछ चीज़ें जाननी है। जैसे इसका परिचय में बताया गया है कि जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमारी जिंदगी ही बदल देते हैं। बिल्कुल ऐसा आता है भाई। तो ऐसे में समझदार व्यक्ति क्या करता है, वो अवसर का लाभ उठाता है। और नासमझ व्यक्ति क्या करता है, जितना भी किस्मत उसका तेज हो सब चीजों से हाथ मलते रह जाता है और हाय भाग्य हाय मेरी किस्मत, यही बोल बोल के चिल्लाता रहता है। तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर मालूम पड़ता है इसके थीम से। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये आप सभी के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि बहुत समय पहले बगदाद नाम का एक शहर था, ये आपके सऊदी अरब में देखने को मिलेगा, कि बीचों बीच एक भव्य भवन था। ओके, वह भवन चारों तरफ से एक सुंदर और आकर्षक बगीचे से घिरा हुआ था। मतलब उसके चारों तरफ जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक महल बना हुआ है, तो उस महल के चारों तरफ आपको सुंदर गार्डन्स यहाँ पे नजर आएंगे। इस तरीके से वो भवन का निर्माण किया गया था। सो उस भव्य इमारत के अंदर हमेशा संगीत बजता रहता था, हमेशा म्यूजिक आपको सुनने को मिलता था। बगदाद में उस जैसा कोई दूसरा भवन तो था ही नहीं सही। अब यहाँ क्या होता है कि एक दिन एक गरीब आदमी जो है भटकते भटकते उस भवन में आ जाता है और वहां आकर खड़ा हो गया। वह भवन की सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने सोचा कि यह भवन बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना होगा भाई, जाकर देखना चाहिए। परंतु उसे भवन के अंदर जाने में संकोच हो रहा था कि कहीं वो पकड़ा गया तो कहीं उसे फांसी की सजा ना हो जाए। वह अंदर जाने की उधेड़ बुन में ही फंसा था। उधेड़ बुन मतलब कंफ्यूजन में। वो कंफ्यूज था काफी कि मैं अंदर जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। उसने कुछ लोगों को भवन के अंदर आते हुए देखा। वे सभी लोग वेशभूषा से संप्रांत लग रहे थे, मतलब वो काफी ज्यादा जो है सुसज्जित लग रहे थे, सजे सवरे लग रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, उसने सोचा क्यों ना मैं भी इन लोगों के साथ सम्मिलित हो जाऊं और इनके बीच में मुझे कोई नहीं पहचानेगा और मैं अंदर भी जा लूंगा और सारा चीज देख भी लूंगा। यह सोचकर वह तेजी से दौड़कर उन लोगों के बीच में शामिल हो गया। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि भवन का मालिक स्वयं लोगों का स्वागत कर रहा था। अब ये उसके लिए मुसीबत का सामना होने वाला था कि आइए, आप सभी का स्वागत है, आइए अंदर आइए, आपको यहाँ पहुंचने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, यही सब वो लोगों को बोल रहा था। उनमें से एक व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। आपने हम सभी के साथ व्यापार करके हमारा मान बढ़ाया है महाराज। उसने इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं, आपके जितनी भी आपकी टीम है उसके लिए आभारी हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको थैंकफुल करते हैं। उसके बाद व्यापारी उन सभी को एक सभा कक्ष में ले गए। वहां पर उनके साथ व्यापार संबंधी बातें करने लगे। वह गरीब व्यक्ति सबके साथ सभा कक्ष में जाने के बजाय एक खंभे के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको डर लग रहा था, वो चोरी से आया था अंदर। उनकी बातें सुन रहा था वो चुपचाप। वह उन लोगों की बातों से समझ गया कि भवन का मालिक एक बहुत ही बड़ा धनी व्यापारी है भाई, वो बिजनेस करता है। कुछ देर बाद ही वह गरीब, उसने क्या किया, व्यक्ति से गरीब व्यक्ति वहां से निकलकर भवन के दूसरे हिस्से में जा पहुंचा। वहां पर उनके जो है कई सारे कुत्ते थे, ओके, जो सोने की थाली में खाना खा रहे थे। वह व्यक्ति भूखा तो था ही, पर कुत्तों को खाता देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उन सभी कुत्तों में से एक कुत्ते को देखकर उसने सोचा, लगता है यह कुत्ता मुझे कुछ इशारा कर रहा है। उसकी आंखें दया से झलक रही हैं, ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन कभी कोई कुत्ता अगर कोई खाना खा रहा है, कोई डॉग अगर खाना खा रहा है, उसे अगर कोई देखेगा तो उसको क्या कैसा लगेगा आप समझ सकते हो। वो उल्टा भौंकने लग जाएगा, दौड़ाने लग जाएगा, काटने के लिए दौड़ेगा। वो कहाँ एकदम उसको दया से देखेगा, है कि नहीं। तो मुझे इसके पास जाना चाहिए, ऐसा वो सोचता है।
उसकी थाली में से कुछ एक आध जो है मांस के टुकड़े मैं भी ले लूंगा, यही सोच रहा है। यदि मुझे वहां भोजन मिल गया तो मजा आ जाएगा। और वो कुत्ते के साथ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, सोच लो जरा। यह सोचकर वह कुत्ते के पास गया और कुत्ते की थाली में से रखा मांस खाकर अपनी भूख मिटा ली। कुत्ता चुपचाप उसे देखता रहा, सोचा होगा ये कैसा इंसान है भाई। वह ना तो उस पर गुर्राया और ना ही उसे भौंका, क्योंकि उसको समझ में आ गई थी कि ये हमारे जैसा ही कोई होगा। भरपेट खाना खाने के बाद उसने सोचा, यदि यह सोने की थाली मुझे मिल जाए तो मैं इसे बेच दूंगा। अब देखो लालच उसका, है ना। तो इसे बेचने पर जो पैसे मिलेंगे मैं उनसे अपना व्यापार शुरू करूंगा। परंतु कहीं पर कुत्ते ने मुझे अगर कहीं कुत्ते ने मुझे काट लिया तो नहीं, मुझे ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए। वो ऐसा सोच रहा था, मतलब वो सोच रहा था थाली तो ले जाऊंगा, लेकिन थाली लेते समय अगर कुत्ता काट काट दिया तो फिर कैसा होगा। तो मुझे हार नहीं माननी चाहिए, कम से कम एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। यह सोचकर उसने सोने की थाली उठा ली। कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। वह थाली लेकर सबसे नजरें बचाते हुए भवन से बाहर निकल आया। उसने सोचा, अब मुझे बगदाद में नहीं रहना चाहिए। मतलब जो बगदाद नाम की जगह थी ना, वहां पे वो भवन में घुसा था। बोल रहा है अब मुझे वहां नहीं रहना चाहिए, थाली तो चोरी कर लिया मैं, कहीं पकड़ा गया तो क्या होगा। यहाँ पर रहना उसे खतरे से खाली नहीं लग रहा था। तो मुझे किसी छोटे शहर में जाकर इस थाली को बेचकर अपना व्यापार शुरू करना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। यह सोचकर वह जो है दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। वहां पर उसने अपना व्यवसाय भी शुरू कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया और खूब उसको फायदा होने लगा। वह सुखी और समृद्ध भी हो गया। उसके बुरे दिन जो है वह भर चुके थे पूरी तरीके से। और फाइनली जो है उसने सोचा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किस्मत मेरा इतना साथ देगी और मैं इतना धनवान हो जाऊंगा। जब मुझे वह सोने की थाली मिली, उसके साथ ही उसकी किस्मत भी सोने की होने लगी दोस्तों। मैं उस भव्य भवन के मालिक का कर्जदार हूं, मुझे उसका ऋण चुकाना चाहिए, ऐसा वो कहता है। अब यह सोचकर अपने ऊंट की पीठ पर कीमती सामान लादा और बगदाद की ओर वो चल पड़ा। वह भव्य भवन के मालिक को उधार देना चाहता था। उधार नहीं, माफ कीजिएगा, उपहार। ओके। तो कोई फ्री में अगर उपहार देता है बिना बुलाए तो उसे उधार ही मान के चलिए। इसीलिए मैंने कहा कि वह उधार देना चाहता था। ओके। बगदाद पहुंचकर वह क्या किया, भव्य भवन वाले स्थान पर पहुंच गया। परंतु वहां पर उसे एक खंडहर नुमा भवन दिखाई दिया। अब ये कहानी में ट्विस्ट है कि भाई भवन तो इतना खूबसूरत था, अब वो खंडर कैसे हो गया। भवन के चारों तरफ सुंदर बगीचा भी नहीं था, वहां एकदम उजड़ा हुआ सा दिख रहा था। चारों तरफ देखने लगा कि भवन का मालिक कहीं नहीं दिख रहा। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। बूढ़े व्यक्ति से वह पूछता है कि यहाँ पे एक भवन था, वो खंडरनुमा कैसे दिख रहा है भाई, कहाँ गया वो। वह व्यापारी तुरंत उस व्यक्ति के पास आया और उसने पूछ लिया, तो भाई साहब उस ऐसा ऐसा बात है, यहाँ तो भवन था, कहाँ गया वो, आप बताओ जरा उसके बारे में पता है। तो आदमी बोला, अब वह भवन खंडर बन गया है मेरे भाई, समय की गति कौन जानता है। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, मैं उस भवन के मालिक से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उनके बारे में जानते हो। मुझ पर उनका कर्ज है, मैं वही चुकाने आया हूँ। ओके। वह आदमी बोला, वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं ही इस भवन का मालिक हूँ, तुम किस कर्ज की बात कर रहे हो। अब देखिए क्या होता है। व्यापारी ने उसे सोने की थाली वाली पूरी घटना सुना दी। फिर उसने विनती करते हुए कहा कि मैं आपके लिए उपहार स्वरूप कुछ कीमती तोहफे लाया हूं, आप उन्हें स्वीकार कर लो सर, तो एहसान होगा मुझ पे। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं इस व्यापारी से कीमती तोहफे कैसे ले सकता हूँ। इस व्यापारी पर मैंने नहीं बल्कि मेरे कुत्ते ने दया दिखाई थी, इसलिए मुझे इतने कीमती तोहफे लेने का कोई हक नहीं बनता। कितना समझदार था देखिए वो। यह सोच कर वह बोला, देखो भाई, तुम पर तो मेरे कुत्ते ने एहसान किया था, मैंने तो नहीं किया था, तो मुझे तुमसे उपहार लेना उचित नहीं जान पड़ता। तुम एक काम करो, तुम लौट जाओ। ओके। व्यापारी बोला, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं इतनी दूर से आया हूं भाई, तुमको देने के लिए आया हूं, कुत्ता तो तुमने पाल के रखा था, वह कुत्ता भी तो आपका ही है। व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूं दोस्त, मैं तुमसे कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कुछ भी स्वीकार कर लूंगा तो ये स्वार्थ कहलाएगा। जाओ तुम अपना सामान ले जाओ। यह कहकर वह भवन के अंदर चला गया। व्यापारी ने सोचा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है यार,
यह अपने भाग्य द्वारा दिया गया सुनहरा मौका छोड़कर अपने विनाश की ओर जा रहा है। इसकी किस्मत ने इसे एक मौका देना चाहा, परंतु इसने अपनी बेवकूफ़ी से उसे गंवा दिया। व्यापारी वहां से वापस लौट गया। तो आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी होपफुली, कि कभी भी अगर आपको किस्मत मौका दे तो बिल्कुल हाथ पीछे मत हटाओ। जहां जहां किस्मत का दरवाजा, क्योंकि किस्मत दरवाजा एक बार ही खटखटाती है दोस्तों, बार बार नहीं खटखटाती। इसलिए कभी भी अगर किस्मत अगर आपको हाथ फैला के सुनहरे अवसर दे रहा है तो बिल्कुल उसको कैच कर लो, बशर्ते कि वह कोई गलत काम ना हो। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।